जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मनुष्य की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। गीता प्रेरणा देने वाले संदेशों का ऐसा सागर है जो एक निराश व्यक्ति को भी जीवन में आशा से भर देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके शब्दों को शांति से सुनने और समझने के बाद आपके मन को न सिर्फ अनंत शांति मिलेगी बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जो कोई भी गीता के इस सार को अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल जरूर मिलेगा। वह जो कुछ भी पाना चाहता है उसे सब कुछ मिलेगा। इसलिए आपको हर दिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवद गीता के सार को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन, श्रवण और मनन श्रद्धा और निष्कपट भाव से करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसी कारण यह भी कहा जाता है कि जिस घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ रोज पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या मुश्किल नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बने रहते हैं और वह जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाता है। अब चलते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में, जहाँ महाभारत के भयानक युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। जब अर्जुन ने अपने सामने परिवार के सदस्यों, भाइयों, दोस्तों और शिक्षकों को देखा तो उसका मन डर और निराशा से भर गया। वे सब युद्ध की इच्छा से वहां खड़े थे, लेकिन अर्जुन बहुत दुखी हो गया और अपनी पीड़ा और उलझन श्री कृष्ण के सामने व्यक्त की। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं इस युद्ध को कैसे लड़ सकता हूँ? इस युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए ये सब मेरे अपने हैं। मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूं? वे मेरे पूज्य गुरुजन हैं। उन्हें मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जीवन बिता लूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं लड़ने जा रहा हूँ वे भी मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। ये सब मेरे अपने हैं। इन्हें मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जिन सैनिकों और योद्धाओं की मृत्यु होगी, उनकी पत्नियों और परिवार का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को नष्ट करके कैसे सुख पा सकता हूँ? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा मन भ्रमित है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों सालों से आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता ही वह ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम की शिक्षा देती है। इसलिए हमें हर दिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ओ अर्जुन, तुम एक ज्ञानी पुरुष की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन वास्तव में जो ज्ञानी होता है वह इस तरह शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का निर्धारित नियम है। ये सब लोग वास्तव में मेरे द्वारा ही मारे जाएंगे। तुम तो बस एक निमित्त हो। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह न तो किसी की मृत्यु पर शोक करता है और न ही किसी के जन्म पर खुश होता है। वह न तो बीते हुए कल पर शोक करता है और न ही आने वाले कल की चिंता करता है। इसलिए जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिस व्यक्ति के मन में यह निश्चय आ जाता है उसे कोई दुख और चिंता परेशान नहीं करती। ओ अर्जुन, यह मत सोचो कि कौन अपना है और कौन पराया। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है अधर्म करने वाले से लड़ना और अपने धर्म की रक्षा करना। ऐसा करोगे तो तुम्हें मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। अपने मोह को छोड़ दो, वरना पूरी दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी। अगर तुम नहीं लड़े तो लोग तुम्हें कायर और दुर्बल कहेंगे। यह बात किसी और की नहीं, यहाँ बात धर्म और अधर्म की है। अगर तुम गलत को सहन करोगे
और उसका अंत नहीं करोगे तो गलत करने वाला और भी ताकतवर होगा और अधिक अधर्म करेगा। इसलिए मोह छोड़ो और युद्ध करो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ओ अर्जुन, यह संसार मेरी माया है। यह जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करने वाला हूँ। मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में कोई मुझे नहीं जानता। जैसे अंधकार में प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जब से यह जगत बना है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए बिना डर के वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी लोग न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित से मोह रखते हैं। वे जानते हैं कि जो मर गया है वह फिर जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन जरूर मरेगा। ओ अर्जुन, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं सागर हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस पूरे जगत में जो कुछ भी तुम देखते हो वह सब मैं ही हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई दौलत नहीं। जो अपने मन को शांत रखना सीख गया, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। मनुष्य के दुख का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह होगा, उतना अधिक दुख मिलेगा। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुमने क्या खोया है जिसका शोक कर रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ तुमने लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि बदलाव ही इस संसार का नियम है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ओ अर्जुन, खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब अपने काम में आनंद मिलता है तो पूर्णता मिलती है। इच्छा मोह से पैदा होती है। जो हमेशा संदेह में रहता है और अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए न इस लोक में सुख है और न परलोक में। मन शरीर का अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा रथ का स्वामी है और मन सारथी। मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर दौड़ाता है और जीवन को भटका देता है। यही मन अहंकार से भर जाता है और विश्वास दिलाता है कि वही सर्वशक्तिमान है। लेकिन जब शरीर कमजोर होता है तो यही मन दुख देता है। इसलिए मन को नियंत्रित करो और आत्मा के भीतर झांको, तभी आत्मा में भगवान का प्रकाश देख पाओगे। समय को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, समय ही तुम्हें नियंत्रित करता है। जब परिस्थितियां बदलने की कोशिश करते हो तो जीवन कठिन लगता है। जब समय विपरीत हो तो सबसे अच्छा यह है कि शांत रहो। मनुष्य का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। बिना कर्म कोई जीवित नहीं रह सकता। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करो। क्रोध नरक का द्वार है। यह मन को अशांत करता है और नुकसान पहुंचाता है। इससे बचना चाहिए। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार हैं। जैसे कर्म करोगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्म करोगे तो बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत से समझौता करना है। जो हमेशा संदेह करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। ऐसा व्यक्ति अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। संदेह से बचो, क्योंकि यह रिश्तों और मन की शांति को नष्ट कर देता है। तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान है। लोग तुम्हें तुम्हारे कर्मों से याद रखेंगे, तुम्हारे नाम से नहीं। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अच्छे इंसान बनो और अच्छे कर्म करो। अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे तुम हो वैसे ही सबसे अच्छे और अनोखे हो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी मुश्किलों से डर जाते हैं और निराश हो जाते हैं।
दूसरे वे जो कितनी भी कठिनाई आए हमेशा खुश रहते हैं और हर समस्या का सामना करते हैं। एक के पास सब कुछ है फिर भी दुखी है, और दूसरा जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी भगवान का नाम लेता है और मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिस व्यक्ति के मन में यह निश्चय होता है वह कभी चिंतित नहीं होता। अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। यहाँ कोई तुम्हारा अपना नहीं है। माता पिता तक जो हमें जन्म देते हैं वे भी एक दिन हमें छोड़ देंगे, तो औरों से क्या उम्मीद रखना। अगर कोई छोड़ भी दे तो याद रखो कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वे कभी नहीं छोड़ेंगे। जो मेरी भक्ति से पूजा करता है उसे मैं वही देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। अगर मौका मिले तो किसी के सारथी बनो, मार्गदर्शन दो, सहारा दो, बदले में कुछ मत मांगो। अपनी स्थिति पर गर्व मत करो और जब कुछ खो दो तो दुखी मत हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा जीवन बदल देंगे। कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले चलना होगा, वहाँ न परिवार होगा, न दोस्त, न साथी, बस तुम और तुम्हारा साहस। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते, इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। जय श्री कृष्ण।